गार्डनिंग इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी मेहनत। ग्रो बैग यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपके छत पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, दूसरा मौसम में हल्की सी ठंडक शुरू हो चुकी है, यानी कि गुनगुनी गुलाबी ठंड के स्टार्ट होते ही रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और जो गार्डन को बहुत ही आकर्षक बना देते हैं। फूलों के खिलने के साथ ही इस तरह के मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि छत में गार्डनिंग करने के लिए ग्रो बैग सही होते हैं या नहीं। यदि होते हैं तो किस तरह के ग्रो बैग्स लेने चाहिए और हम गार्डनिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति आर्य मध्य प्रदेश से। आप सभी का एक बार दिल से स्वागत करती हूं। हाजिर हूं एक नए विषय और जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छत में गार्डनिंग बिल्कुल संभव है और मैं अपने पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को सब्जियां भी मैंने हार्वेस्ट करके दिखाई है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपका छत कितना बड़ा है और आप क्या लगाना चाहते हैं। सब कुछ आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है और यदि आप बिगिनर्स हैं तो विंटर्स बेस्ट सीज़न है गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए। आप किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट, वेजिटेबल्स सब कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो विंटर सबसे बेस्ट सीज़न होता है, इसमें 99% रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो सोचे नहीं, गार्डनिंग स्टार्ट करने का प्लान बना लीजिए। तो गार्डनिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मिट्टी, खाद, धूप एंड आपके प्लांटर्स, चाहे वो गमले हों, ग्रो बैग्स हों या किसी भी तरह का भी आपका प्लांटर हो सकता है। तो ये होते हैं ज़रूरी चीज़ें। और यदि आप छत पे सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि बड़े साइज़ का ही कंटेनर आपको लेना है, तभी आपको 99% रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं गमले भी यूज़ करती हूँ और ग्रो बैग्स भी यूज़ करती हूँ। मैंने अभी हाल ही में ऑनलाइन ग्रो बैग्स मंगाए हैं, उसकी अनबॉक्सिंग भी साथ ही कर रही हूँ और बताऊँगी कि किस तरह के ग्रो बैग्स सही होते हैं और कौन से ग्रो बैग्स हमें नहीं लेने चाहिए। तो ये मैंने मंगाए हैं, 6 का सेट है, अमेज़ॉन से मंगाया है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं अपनी खुशी से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इस तरह के ग्रो बैग्स मंगा के वेजिटेबल्स ग्रो कर सकें। ये ग्रो बैग्स आपको बहुत सारे साइज़ में मिल जाते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे ऑर्डर कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो मैंने पहले मंगाया था, रेक्टेंगल मंगाया था, जिससे मैं थोड़ी सी नाखुश हूँ, और अभी मंगाया है मैंने राउंड शेप का। ये 6 का सेट आया है, 623 रुपये का मुझे मिला है और ये 15 बाय 15 का ग्रो बैग्स है। इस तरह के बड़े बैग्स सब्जियां लगाने के लिए और आपके ऑर्नामेंटल प्लांट लगाने के लिए बहुत सही होते हैं। मैंने तो वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए इसे मंगाया है। तो ये कुछ इस तरह का राउंड शेप का है। इसकी विड्थ और लेंथ दोनों ही 15 बाय 15 है, तो काफ़ी मजबूत मुझे लग रहा है और इसकी गहराई और चौड़ाई ज़बरदस्त है। तो दिल ही खुश हो गया मेरा। ये कुछ इस तरह से है। ग्रो बैग यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपके छत पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, दूसरा जब हमें इनकी ज़रूरत नहीं हो तो इन्हें हम धो धा के स्टोर करके रख सकते हैं ईज़िली। और मुझे ये गमले या कंटेनर से सस्ते भी लगते हैं। ग्रो बैग्स काफ़ी सालों तक हमारा साथ निभा जाते हैं। पानी और धूप के संपर्क में भी ये जल्दी ख़राब नहीं होते। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखें कि वो अच्छी क्वालिटी का ग्रो बैग्स हो, तो इसको यूज़ करने का एक तो ये फ़ायदा होता है और मुझे पर्सनली पसंद भी आया है। और मैंने ये देखिए ग्रो बैग्स में ही टमाटर लगाए थे, वो कितने ज़बरदस्त चल रहे हैं। ये देखिए चौड़े वाले, और इसका जो है ना विद चौड़ा तो है, लेकिन ये ऐसे मिट्टी डालो तो थोड़ा सा फैल सा जाता है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं, बट अदरवाइज़ इसमें चल ही रहे हैं मेरे प्लांट्स। ग्रो बैग्स
हर साइज़ के और हर क्वालिटी के अवेलेबल होते हैं। आप अपनी पसंद का अपनी आवश्यकता अनुसार देख के इसे परचेस कर सकते हैं। इस सीज़न में किसी भी तरह की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और आसानी से ये चल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी किस तरह की लेनी है। जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमेशा ही मिट्टी हेल्दी, हल्की और पोरस होनी चाहिए। तो मिट्टी के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। इसमें मैंने 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट रिवर सैंड और इस बार मैंने कोकोपीट भी ऐड किया है। साथ ही इसमें डाला है मैंने नीम खली अच्छी मात्रा में और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए लिया है साफ फंजीसाइड। इस तरह से तैयार जो मिक्सचर होता है आपके प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। स्पेशली जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने छत के वज़न को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। इस तरह का हल्का मिट्टी बनाने से आपके छत का लोड बहुत कम हो जाता है। ये देखिए, मैंने सर्फ का ये 5 किलो का पैकेट था, उसमें भी मैंने इस तरह से प्लांट्स ग्रो किया हुआ है। सनलाइट की बात करें दोस्तों, यदि आपका टेरेस ओपन है और सनलाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके टेरेस में कम धूप आती है तो आप ऐसी सब्जियों का सिलेक्शन करें जिन्हें कम धूप चाहिए होती है, जैसे मेथी, पालक, धनिया, मूली, गाजर। इन सबको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम धूप में भी चल जाते हैं। हाँ, यदि आप बैंगन, टमाटर और दूसरी और कोई सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उनको तो धूप चाहिए होती है। अब बात करते हैं ग्रो बैग को कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों, इस ग्रो बैग को मैंने कैसे भरा है, इसमें मैंने नीचे 5 से 6 इंच की लेयर मैंने सूखे पत्तों की डाली है, जो गार्डन का वेस्ट था उसको डाला है और इसके बाद ऊपर मिट्टी डाली, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये सारा कुछ कचरा मेरे गार्डन का ही है। अब सवाल उठता है कि आप नए गार्डनर हैं तो आपके पास ये सब कुछ तो अवेलेबल नहीं होगा, तो शुरू में आपको ये सारा कुछ अरेंज करना पड़ेगा। और देखिए, इस तरह की जो विड्थ होती है ना, लंबाई जिसमें कम होती है, तो उसमें इस तरह के कम गहराई वाले हम पौधे लगा सकते हैं। जो इस तरह के ग्रो बैग्स होते हैं इसमें ऑलरेडी बॉटम होल होता है, लेकिन ये प्लास्टिक के होते हैं तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा होल करना पड़ता है ताकि एक्सेस वाटर बाहर निकल जाए। ये देखिए, मेरा जो भी किचन का गार्बेज था वो मैंने सारा इसमें डाला और इसको मैं कम से कम 5-6 इंच भरूंगी और इसके बाद ही इसमें ऊपर मिट्टी डालूंगी। तो क्या होगा, जो हमारा इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल होता है धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। अब सवाल उठता है, जो बिगनर्स हैं उनके पास ये सारा कुछ होता नहीं है, तो आप इस तरह का किचन वेस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर पार्क वगैरह से सूखे पत्ते लाके अपने गार्डन में उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आधा भर लेना है वेस्ट को और इसके बाद में मिट्टी को फिल करना है। तो इससे आपकी मिट्टी और खाद की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है और रिज़ल्ट भी इसका 100% मिलता है। छत पे वज़न भी नहीं होता है और आपकी सब्जियां भी ज़बरदस्त चलती हैं। तो इस तरह से आप गार्डनिंग शुरू कीजिए। और यहाँ देखिए, मेरा हल्दी का फूल फिर से निकला है, इस बार 2 खिले हैं और इनका यूज़ मैं ना इस बार दीपावली में, लक्ष्मी पूजा में करूँगी। सच में इसका बहुत ही फ़ायदा होता है और ये बहुत ही शुभ होता है, एक ये शुभ संकेत होता है। और मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो डाली है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए और उसका लाभ उठाइए। अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगाने वाले पौधों की। तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें पौध तैयार करनी पड़ती है और कुछ को हम डायरेक्ट स्प्रिंकल करके लगा सकते हैं, जैसे पालक, मेथी, गाजर, मूली, ये सारा कुछ हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ मेरी पालक बहुत घनी हो गई है तो इसमें से मैं थोड़े से पत्ते बड़े बड़े निकाल रही हूँ, और ताकि जो इसमें जो छोटे छोटे से हमारी है ना पालक, वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इनकी छटनी कर दे रही हूँ और थोड़ी सी ये भाजी निकल जाएगी तो दाल वगैरह में यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से करना चाहिए। ये देखिए, छोटे छोटे सारे बाद में अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। मेरा जो ये फ्रूट कैरेट है इसमें मैंने सिर्फ 2 प्लांट लगाए, एक मिर्च का पौधा है और एक मेरा करेले का है। और ये मिर्च तो मुझे लगातार फ्रूटिंग दे ही रहा है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप हार्वेस्ट करें उसके बाद अपने प्लांट को थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ज़रूर दें।
गार्डनिंग इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी मेहनत, बस आपका गार्डन खूबसूरत हो जाएगा, सब्जियां भी मिलेंगी और सुंदर सुंदर फूल आपके मन को भी भाते रहेंगे। तो जी दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि मेरी छोटी सी फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।